हाँ तो मेरे यारो, तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट एपिसोड का एंड हुआ था। इस पे हम देखते हैं कि सासाकी भागता हुआ एक ट्रेन में चढ़ जाता है और खुद से कह रहा होता है एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करना उतना भी आसान नहीं है। इस पे दूसरी तरफ ताकाकी और बाकी सब सासाकी का इंतज़ार कर रहे होते हैं और हाना कहती है वो अभी तक वापस नहीं आया। इस पे ताकाकी बोलता है अरे यार हीरो, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? आखिर वो हमें और कितना इंतज़ार करवाएगा? इस पे निशिमोरी बोलती है कहीं वो गुम तो नहीं गया? इस पे हाना कहती है या फिर क्या पता वो खुद ही घर चला गया हो। इस पर ताकाकी बोलता है नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, उसके पास तो घर ही नहीं है जाने को। इस पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सासाकी होटल में आके रात को रुकने के लिए सबसे सस्ता रूम बुक करता है और अब अपने रूम में आके लेट जाता है और खुद से कह रहा होता है वो जगह जहाँ मैं सबसे ज़्यादा रिलैक्स फील करता हूँ वो यही है। और अपने फ़ोन को निकाल के अपने फ़ोन स्क्रीन पे देख के कहता है आखिरकार कौन ही इस कर्जे के साथ जीना चाहेगा, आखिर मैं करूँ क्या? और खुद से कह रहा होता है कि मेरे इस साल मॉक एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आए थे और मेरे पेट में भी दर्द रहता था और अभी कॉलेज के अंदर कुछ चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहा होता है। इस पे मन में कह रहा होता है ये पढ़ाई और जॉब ढूंढने से तो बहुत बढ़िया है। तभी इसके दोस्त आके कहते हैं हे सासाकी, क्या तुम फॉरेक्स मार्केट पे हो? इस पे बोलता है हाँ। और ये लड़का कहता है तो क्या तुम वहाँ से पैसे कमा रहे हो? इस पे सासाकी बोलता है हाँ थोड़े बहुत। इस पे ये कहता है बढ़िया। और दूसरा लड़का कहता है तो क्या तुम मुझे भी सिखाओगे? जब सासाकी बोलता है हाँ ज़रूर, तुम मुझसे पूछ सकते हो अगर तुम्हें कुछ टिप्स चाहिए हो तो। इसमें लड़का कहता है शुक्रिया, चलो इसके बाद कैफेटेरिया में चलेंगे। इसमें नेक्स्ट सीन में इसके दोस्त पूछ रहे होते हैं और सासाकी कैसा चल रहा है? वो सासाकी कहता है हाँ ठीक ठाक ही है। और इसका दूसरा दोस्त कहता है उस दिन मुझे थोड़ा लॉस हुआ था। इस पर लड़का कहता है तो सासाकी तुम लेक्चर्स के बाद कैफेटेरिया में आ रहे हो ना? इस पर सासाकी बोलता है मुझे लगता है आज मैं सीधा घर जाऊँगा। इस पर सासाकी जो भी पैसे कमाता है उससे अपनी उधारी चुका रहा होता है और अब ये क्लास में बैठा देख रहा होता है ये काफ़ी लॉस में चला गया होता है और इसके दोस्त भी ये देख लेते और ये लड़का कहता है अबे ये तो बहुत बुरा है। इस पर दूसरा लड़का कहता है हे सासाकी, क्या तुम ठीक हो? वह सासाकी अपने फ़ोन को लेके फिर से वहाँ से भाग जाता है और अब हम वही सीन देखते हैं हॉस्पिटल का जहाँ डॉक्टर कह रहे होते तो कि अब जो समय तुम्हारे पास बचा है तुम उसे इसी तरह बिताने वाले हो। इस पर प्रेजेंट में सासाकी अचानक से जाग जाता है और अब सुबह हो जाती है और दूसरी तरफ ताका की शॉप पे कह रहा होता है हीरो फिर कभी मेरी जगह पे वापस नहीं आया, पता नहीं उसे क्या हुआ है। इस पे हाना कहती है किसे पता, और पता नहीं उसकी दिक्कत क्या है। इस पे ताकाकी बोलता है मैं उसकी मदद नहीं कर पाया और अब एक बिल्ली को गोद में उठाता है। इस पे हाना कहती है वैसे इसका नाम क्या है? इस पे ताकाकी बोलता है वो मैंने अभी तक इसे कोई नाम नहीं दिया है और बोलता है अरे यार मुझे हीरो की फिक्र हो रही है। इस पे कहती है चिंता मत करो, जब उसे भूख लगेगी वो खुद वापस चला आएगा। इस पे ताकाकी बोलता है वो कोई बिल्ली थोड़ी है समझी, लेकिन हाँ रुको ये हो भी सकता है। इस पे हाना कहती है क्या सच में? और ताकाकी कहता है मेरा मतलब वो एक बिल्ली जैसा ही है। इस पर शॉप का ओनर कहता है चलो चले। इस पर ताकाकी बोलता है उसे ढूंढने चलना है क्या? इस पर ओनर कहता है नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, हाउंड शार्क मछली पकड़ने चलते हैं। इस पर ये कहती है लेकिन आखिर इतनी बेकार मछली को क्यों पकड़ना है? हाँ। इस पर ओनर बताता है ये देखो एक एडवर्टीजमेंट, और इन्हें बताता है कि ये एक फिशिंग कंपटीशन है। इस पे हाउंड शार्क को पकड़ने पे 1 मिलियन येन का इनाम है। जिस पे अब ये सब यहाँ आ जाते हैं और ये आके देखते हैं कि यहाँ पहले से ही काफ़ी लोग फिशिंग कर रहे होते हैं और ताकाकी बोलता है ये सभी कितने डरावने लगते हैं। और ओनर कहता है आखिरकार बात 100 मिलियन येन की जो है वे। इस पे ये कहती है सर आप देखो इन सब की तरफ, उस स्कीम के पीछे सारे पागल है। इस पे ओनर कहता है और तुम भी उनमें ही आती हो समझी। इस पे ये कहती है हे मैं बस यहाँ मज़े करने आई हूँ समझे। इस पर शॉप का ओनर कहता है अरे यार अगर मुझे मिलियन येन मिल गए तो मैं खुद का बोट खरीदूंगा। इस पे हाना कहती है मिलियन येन से तुम बोट कैसे खरीद सकते हो? हाँ ये तो हो ही नहीं सकता। और ताकाकी कह रहा होता है और मुझे तो हमेशा से एक कार चाहिए थी जो कि फिशिंग के लिए बनी हो। इस पे ये सुन के ये कहती है ये थोड़ा अच्छा था। इस पे तभी पीछे से 3 लड़के आके कहते हैं तुम लोग तो सीरियस ही नहीं हो, यहाँ हाउंड शार्क को पकड़ना उतना भी आसान नहीं होगा और हमारे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। और ये बोल के यहाँ से चले जाते और अब ये सब भी फिशिंग करने के लिए तैयार होते हैं और फिशिंग कर रहे होते। इस पे हाना कहती है वैसे क्या तुमने पहले कभी हाउंड शार्क पकड़ी है? इस पे ताकाकी बोलता है हाँ मैंने पहले एक पकड़ी थी लेकिन फिर मैंने उसे छोड़ दिया था। इस पे कहती है सुन के अच्छा लगा। और ताकाकी बोलता है वैसे क्या तुमने पहले कभी कोई पकड़ी है? तभी ये दोनों देखते हैं कि कोई मछली इनके चारे में फंसी होती है और ताकाकी कहता है मुझे कुछ मिला है। इस पर ओनर कहता है हे याद रखना हम प्राइस को आधा आधा बांट लेंगे ठीक है। इस पर हम देखते हैं असल में ताकाकी का चारा किसी और के चारे में फंस गया होता है और ये कोई और नहीं बल्कि अपना भाई सासाकी होता है। और ताकाकी कह रहा होता है अबे अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो यार,
मिलियन यन के लिए आए हो क्या? इस पर सासाकी बोलता है, हाँ सही कहा। और ओनर कह रहा होता है, तो क्या तुम हमारे साथ मछली पकड़ना चाहोगे? अगर हम में से किसी ने भी उसे पकड़ लिया तो हम रिवॉर्ड को आधा आधा बांट लेंगे। इस पर ताकाकी कहता है, और वैसे तुमने हमें चिंता में डाल दिया था और मुझे लगा मैंने एक पकड़ ली। इस पर ओनर कहता है, याद है ना, आधा आधा बांटना है सभी को, जिस पे अब फिर से ये सब फिशिंग कर रहे होते हैं। और ताकाकी बोलता है, वैसे तुमने ये फिशिंग रॉड कहाँ से मिली यार? इस पे ये बताता है, मैंने दुकान से खरीदी और ये बहुत अच्छी है और सस्ती भी। इस पर ताकाकी बोलता है, तुम्हारा गियर फिशिंग में उतना मायने नहीं रखता बुद्धू। इस पर सासाकी कहता है, फिर भला तुम कौन सी यूज़ कर रहे हो? हाँ। इस पर ताकाकी बोलता है, मेरी वाली, ये तुमसे काफ़ी अलग है। चलो अब अपनी रॉड को मुझे दो, मैं इसे सही से सेट कर देता हूँ। और वैसे तुम्हारे पास रॉड के लिए पैसे कहाँ से आए? हाँ। इस पे असल में ये पैसे इसने गेम खेल के कमाए थे। और ये बोलता है, वो असल में मैंने पहले एक इन्वेस्टमेंट की थी। जिस पे ताकाकी कहता है, चलो भी तुम पे पहले से ही कितना कर्जा है? क्यों? तुम्हारे वो दोस्त जिनसे हम पार्किंग एरिया में मिले थे उन्होंने बताया। वैसे तुम पे कितना कर्जा है? हाँ। बस सासाकी कहता है, वैसे। इस पर ताकाकी बोलता है, हाँ बताओ कितना है यार? ये बस सासाकी कहता है, बहुत ज़्यादा। और हे रुको, मुझे कुछ मिला है। इस पर ताकाकी बोलता है, ये जल्दी उसे ऊपर खींचो। और सासाकी कहता है, ओ हाँ। और अब ये उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा होता है और दूसरी तरफ ये तीनों भी फिशिंग कर रहे होते हैं। और ये लड़का कह रहा होता है, वैसे बॉस, क्या आप सच में इसे उस रॉड से पकड़ने वाली है? और आसपास के लोग काफ़ी लेजिट दिखते हैं। और तभी ये तीनों सासाकी की तरफ देखते हैं और उसके पास जाने लगते हैं। और ये कहता है, मेरे लिए रुकिए। और दूसरी तरफ सासाकी कह रहा होता है, अब मैं क्या करूं? और ये कहती है, अपनी आंखें प्राइस पे रखो, समझे? इस पे ताकाकी बोलता है, ये जल्दी उसे ऊपर खींचो वरना रॉड टूट जाएगी। इस पे सासाकी कहता है, लेकिन तुम्ही ने तो कहा था ना बे कि गियर का कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस पे ये कहती है, चुपचाप अब फोकस करो, जल्दी उसे खींचो। और सासाकी बोलता है, ये बहुत भारी है और क्या ये एक हाउंड शार्क की है? इस पे शॉप का ओनर कहता है, मिलियन यन हमारे आंखों के सामने ही है। और सासाकी बोलता है, मिलियन यन? इस पे तभी ये दोनों कहते हैं, और वैसे तुम वो मिलियन यन किस पे खर्च करोगे? हाँ, हम चाहेंगे उससे तुम पहले तुम्हारा कर्जा चुकाओ। इस पे सासाकी ने देख के डर जाता है और ताकाकी कहता है, ये तो वही लोग हैं जिनसे हम पहले मिले थे। और अब सासाकी अपनी रॉड को ताकाकी को पकड़ा के यहाँ से भाग जाता है और ये लोग भी इसका पीछा करने लगते हैं। और ताकाकी कहता है, हे हीरो, 100 मिलियन यन का क्या होगा? हाँ। और ताकाकी भी अब अपनी रॉड को इस ओनर को पकड़ा के यहाँ से चला जाता है, जिसपे ओनर कह रहा होता है, हे अब ये क्या मुसीबत है? देखो मैं अब तुमसे प्राइस को नहीं बांटूंगा, याद रखना। और अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये तीनों सासाकी का पीछा कर रहे होते हैं और ताकाकी भी इनके पीछे ही होता है। इस पर अब ये सब थक जाते हैं और थोड़ा रुक के फिर से भागने लग जाते हैं। इस पर अब सासाकी भी भागते हुए बहुत थक जाता है और अब रात हो गई होती है और एक ब्रिज पे आके रुक जाता है। और सासाकी कह रहा होता है, मेरा पीछा छोड़ दो, कर्जे ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। और तभी यहाँ पे ताकाकी आ जाता है और ये कहता है, हे अब फिर से यहाँ से कूद मत जाना वरना इस बार तुम पक्का मर जाओगे, समझे? और बोलता है, वैसे मैं काफ़ी समय से इतना लंबा नहीं भागा हूँ। इस पर सासाकी कहता है, तुम भला यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। इस पर ताकाकी बोलता है, सही कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है। और इसके पास आके कहता है, हीरो हम कितनी दूर आ गए यार, और वैसे उन लोगों की दिक्कत क्या है? क्या वो वही है जिनसे तुमने कर्जा लिया है? तुमने उनसे कितने पैसे लिए? हाँ। बस सासाकी बोलता है, मुझे अकेला छोड़ दो। इस पर ताकाकी कहता है, यार उन्हें धीरे धीरे चुका देना ना। इस पर सासाकी बोलता है, मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो। इस पर ताकाकी बोलता है, नहीं यार किसे पता, फिर तुम यहाँ से कूद जाओ। और इसके अलावा जो तुमने लोगों से लिया है तुम्हें उन्हें वापस चुका देना चाहिए। बस सासाकी गुस्से में कहता है, मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो, तुम क्यों हर बार मेरी ज़िंदगी में दखलंदाजी करने आ जाते हो? मैंने कहा ना कि मुझे छोड़ दो अकेला, इसमें मैं मेरा बेस्ट कर रहा हूँ। और हाँ, लेकिन मेरी तरफ देखो, कोई फ़ायदा नहीं है। और इसके अलावा अच्छा यही होगा अगर मैं ज़िंदा ना रहूँ तो। इस पर ताकाकी अपने पास्ट के बारे में सोच के कहता है, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन कब तक तुम ऐसे ही भागते रहोगे? तो चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। वो सासाकी कहता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मेरे पास ना घर है ना ही पैसे, तो मैं शुरुआत कैसे करूँ? हाँ। इस पर ताकाकी बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसों की दिक्कत को लेकर ज़रूर कुछ करूँगा। और जब तक तुम मेरे घर में रह सकते हो और तब तुम पैसे कमाओ तो बाद में मुझे चुका देना। वो सासाकी बोलता है, आखिर तुम बोल क्या रहे हो? हाँ। इस पर ताकाकी बताता है, मेरी बात सुनो हीरो, मुझ पर भरोसा रखो, सब अच्छा ही होगा। और आज के बाद ये कभी मत कहना कि तुम्हारे जीने का कोई मतलब नहीं है। और वैसे क्या तुम अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो? इस पर दूसरी तरफ ये अभी भी मछली पकड़ रहे होते, लेकिन असल में ये कोई हाउंड शार्क नहीं होती बल्कि बस एक रे फिश होती है। इस पे अब दूसरी तरफ हम देखते हैं ताकाकी और सासाकी की तरफ, जिसपे अब ये दोनों ताकाकी के घर पहुंच जाते हैं
और ताकाकी कह रहा होता है आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया यार भागते भागते। जिस पे अब ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारो। तो प्यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।